कुछ वीडियोस शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाली हैं, और अगर आप नहीं भी हैं तब भी ये आपके काम आने वाली हैं, क्योंकि इनकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। हिंदू लॉ में हम आपको 4 एक्ट्स के बारे में बताएंगे। इन एक्ट्स की हमें एग्ज़ाम में भी और डेली रूटीन में भी या डेली लाइफ में भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। सबसे पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो इन्फोर्स हुआ है 18 मई 1955 को। तो ये 4 एक्ट्स कौन से हैं? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। सबसे पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एक्ट में बताया गया है ये हिंदुओं पर एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट है हिंदू कौन है। अगर 2 हिंदू आपस में शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस। अगर हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो जाता है तो शादी के बाद कौन कौन से तरीके हैं पार्टीज़ के लिए, लेकिन पार्टीज़ हिंदू होनी चाहिए। इस एक्ट में हम पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10, सेक्शन 13 टॉकिंग अबाउट डाइवोर्स। इसके अलावा वैलिड मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज कब मानी जाएगी जहां दोनों पक्ष हिंदू हैं, उसके बारे में सेक्शन 11 और 12 बताता है। डाइवोर्स के लिए पिटीशन कब फाइल की जाएगी, टाइम लिमिट बताई गई है। अगर प्रोसीडिंग चल रही है तब मेंटेनेंस से रिलेटेड राइट अवेलेबल हैं वो बताए गए हैं। अगर एक व्यक्ति 2 शादियां करता है, अगर एक आदमी एक बार हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर चुका है और उसके बाद वो फिर से शादी करना चाहता है और वो कर लेता है तो ये बिगेमी का या द्विविवाह का अपराध होगा, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान इसके बारे में इसी एक्ट में सेक्शन 17 में बताया गया है। इसी एक्ट में हम सेक्शन 24 और 25 के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा कस्टडी ऑफ चाइल्ड, बच्चों के संरक्षण से रिलेटेड जो नियम हैं वो इस एक्ट में बताए गए हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम इस एक्ट की अच्छे से शुरुआत करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। चैप्टर 1 सेक्शन 1। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। यह एक्ट जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। अगर कोई हिंदू कहीं बाहर रहना शुरू कर देता है तो भी उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। ये एक्ट हिंदू नागरिकों पर लागू होता है। चैप्टर 1 सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। हिंदू की बात की जाए तो हिंदू किसी धर्म, संस्कृति या किसी रिलीजन का पर्याय नहीं है। सबसे पहले जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तब वो सिंधु नदी के किनारे पर रह रहे थे, लेकिन उनका जो उच्चारण था सिंधु नदी का वो हिंदू था। भारत में बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ स को ह कहकर उच्चारण किया जाता है, क्योंकि बोलने में ये वर्ड चेंज हुआ, मतलब जो सिंधु नदी के किनारे रहे वो सिंधु कहलाए। उनके बोलने के उच्चारण में भिन्नता होने की वजह से उन्हें हिंदू की संज्ञा दी। ऐसे किसी भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार हिंदू हों, इसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी होते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्म अनुसार जैन, बौद्ध या सिख हो, वह भी इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। चाइल्ड वेदर एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। कोई भी वैध या अवैध संतान जिसके माता पिता दोनों ही धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों, उन्हें भी हिंदू माना जाएगा। बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स गिवन इन अंडर सेक्शन 2(1) एक्सप्लेनेशन ए। अगर किसी संतान के माता पिता हिंदू हैं तो उस संतान को भी हम हिंदू ही मानेंगे। ये दिया हुआ है सेक्शन 2(1) की एक्सप्लेनेशन ए में। या फिर अगर किसी संतान के एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा किसी दूसरे धर्म से हो तो उस केस में संतान का पालन पोषण देखा जाएगा। अगर बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है तो उस संतान को हिंदू ही माना जाएगा। ये दिया गया है सेक्शन 2(1) बी के अंदर। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनता है या फिर रिकन्वर्ट करके हिंदू बनता है, उस टाइम पर उसे हिंदू मानेंगे, लेकिन उसकी इंटेंशन भी चेक करेंगे कि वो गुड फेथ में हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ है, तब उसको हिंदू मानेंगे। यहाँ पे रिकन्वर्ट का मतलब है अगर कोई हिंदू किसी दूसरे धर्म को अपनाता है और उसके बाद दूसरे धर्म को अपनाने के बाद वो फिर से हिंदू धर्म को अपनाता है तो ये रिकन्वर्ट कहलाएगा। कभी कभी हम डायरेक्टली किसी को हिंदू प्रूव नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन न तो मुस्लिम है, न पारसी है, न क्रिश्चियन, न ज्यू यानी कि यहूदी है, तो भी हम उसको हिंदू मानेंगे। अगर कोई पर्सन इस फैक्ट को नहीं मानता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर होगा। अगर वो पर्सन ये प्रूव कर देता है कि वो हिंदू नहीं है, तब ही हम उसको हिंदू नहीं मानेंगे।
ये हमारी जनरल रूल्स की एक्सेप्शन है। अगर कोई दूसरे धर्म से बिलोंग करता है और वो अपना धर्म कन्वर्ट करके हिंदू धर्म अपना ले तो वह हिंदू होगा। ये दिया है सेक्शन 2(1) एक्सप्लेनेशन सी के अंदर। इस केस में उसकी इंटेंशन ज़रूर चेक करेंगे। अगर उसकी इंटेंशन गुड है, अच्छी है, गुड फेथ में है, धर्म कन्वर्ट किया है, उसने गुड फेथ में धर्म कन्वर्ट किया है, तो ही उसको हिंदू माना जाएगा। इससे संबंधित एक केस भी है। इस केस में एक बच्चा अपने मुस्लिम फ्रेंड के साथ रहते रहते मुस्लिम रिवाजों से खाने पहनने लगा था और उसी की तरह दरगाह जाने लगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंटेंशन मैटर करती है कि किसी धर्म के रीति रिवाज फॉलो करने से धर्म कन्वर्शन नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं चाहता तो किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया गया हो, उस पर यह एक्ट नहीं लागू होता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर दे कि अमुक जनजातीय समुदाय पर यह एक्ट लागू होगा, तो फिर उस जनजातीय समुदाय के लोगों पर भी हिंदू विवाह कानून 1955 लागू होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मत हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतविष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। इससे संबंधित कुछ केसेस भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए।